औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। इंतहाई काबिल एहतराम सामीन व हाज़रीन, मुझसे अच्छे लोग, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दुरूशी पढ़ लें। मिशकात की जिल्सों में हदीस तिरमिज़ी की नंबर है 5893। उसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि जिसने फ़ातिमा, हसन और हुसैन से लड़ाई की उसने मुझसे लड़ाई की। जिसने इनसे सुलह की उसने मुझसे सुलह की। तो बात तो यहाँ पर ही ख़त्म हो जानी चाहिए थी। यहीं पे सारी चीज़ वाज़ेह हो जाती है, हक़ और बातिल की। फिर आवाज़ें उठती रहीं कि ये घरेलू मामला था, ये सियासी जंग थी, ये इक़्तिदार की जंग थी। सवाल ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हर हुक्म शरीयत है, हर हुक्म लाजिम है, हर हुक्म वाजिब है। लिहाजा अगर आपने ये फरमाया तो उसमें कोई वज़न होगा, क्योंकि रसूल ज़िम्मेदारी से बात करते हैं। लिहाजा जब आप हर जगह कुरान और हदीस में पढ़ रहे हैं कि हज़ूर फरमा रहे हैं कि शिजरा नस्ब पे फ़ख्र न करना, बल्कि तुम्हारा किरदार, तुम्हारे औसाफ जो हैं वो तकवा जो है वो असल में काम आएगा। तो फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर ये फरमा रहे हैं कि इन तीनों से जंग ना करना, तो इसका मतलब बिल्कुल वाज़ेह है कि वो इसलिए नहीं फरमा रहे कि उनकी बेटी हैं या उनके नवासे हैं। वो इसलिए फरमा रहे हैं कि मैंने अपनी तरबियत से इनको इस मकाम पर पहुंचा दिया है कि किसी के साथ ज़्यादती नहीं करेंगे, ये किसी के साथ झगड़ा नहीं करेंगे, ये कभी झूठ नहीं बोलेंगे, ये कोई ऐसी वैसी बात नहीं करेंगे। मैंने तो जो लोग हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन लोगों को जो मुशरिकों काफिरों में से आए थे ऐसा नवाजा अपनी तरबियत से, ऐसे मकाम बख्शे कि लोग हैरान होते हैं। तो अपनी औलाद की भी तरबियत बड़े अच्छे अंदाज से की। लिहाजा इसलिए इस बात को जहन में रखना चाहिए कि रसूल का हर हर्फ, हर लफ्ज़ हर्फ आखिर है, और मुसलमानों का उस पर ईमान रखना ज़रूरी है। जो इससे फिर जाएगा वो कुफ्र करेगा। अब दूसरी बात यह है कि अफजल जो है दरूद इब्राहिमी हर नमाज में पढ़ा जाता है, सब पढ़ते हैं। क्या कहते हैं उसमें? तर्जमा उसका ये है कि अल्लाह मोहम्मद और आले मोहम्मद पे दरूद भेज जैसा तूने इब्राहीम और आले इब्राहीम पे दरूद भेज। और अल्लाह ताला हमीद और मजीद, और मोहम्मद और आले मोहम्मद को ऐसी वसत बरकत अता फरमा जैसी तूने इब्राहीम और आले इब्राहीम को था।
और बेशक अल्लाह ताला हमीदुम मजीद। अब इसका मतलब ये है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बाद और भी नबी आए और भी रसूल आए, लेकिन आले इब्राहीम को आले मोहम्मद से कनेक्ट क्यों किया गया? क्या ताल्लुक था इसका? ईसा भी आए, मूसा भी आए, नबी आए, रसूल आए, लेकिन सीधा इब्राहीम की आल को हजूर की आल से कनेक्ट किया। मतलब इसका ये था, मतलब तो बहुत से हैं, लेकिन एक मैं यहाँ वाज़ेह करना चाहता हूँ कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने हुक्म दिया कि ये जो बुनियादें हैं इन पे एक इमारत बनाओ। वो इमारत खड़ी हो गई जिसको काबा कहते हैं। तो उन्होंने दुआ की कि कसरत से यहाँ लोग आए। तो वो जो काबा था, वो जो दुआ थी इब्राहीम अलैहिस्सलाम की, वो पाया तकबील को उस वक्त पहुंची जब कुरान में जिक्र किया गया कि हम बार बार आपका आसमान की तरफ मुंह करना देख रहे हैं, लिहाजा हमने आपकी दुआ को कबूल करके काबा जो था उसको किबला बना दिया। एक कनेक्शन ये है कि इमारत इब्राहीम बना रहे हैं, किबला रसूल बना रहा है। उसके बाद दूसरा कनेक्शन ये है कि मेराज पे हजूर गए, नमाज फ़र्ज हुई, नमाज के लिए किबला बनाया गया बाद में। तो अब काबा बन गया, किबला बन गया, बनाने वाले इब्राहीम, उनकी आल बाद में, यहाँ किबला बनाने वाला उसको मोहम्मद, और उस किबले को बचाने वाली उनकी आल। जान दे के, हर चीज़ दे के उस किबले को बचाया। और मुसलमानों के लिए बचाया और मुनाफिकों के लिए उनका किबला दुरुस्त करने की कोशिश की। शायद हो सकी या नहीं हो सकी। तो इसलिए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जो करबला में कुर्बानी है वो एक बेमिसाल बात है। उसका ज़िक्र करना इसलिए ज़रूरी है कि ये वो हजूर का नवासा है कि जिससे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़ी मोहब्बत करते। और हदीस में है कि हसन हुसैन मेरे दो फूल हैं। बेशुमार हदीस हैं जिनमें इनका ज़िक्र किया गया, इसलिए हम ज़िक्र कर रहे हैं। लेकिन ज़िक्र हुसैन के साथ फ़िक्र हुसैन भी उतनी ज़रूरी है कि कुर्बानी का मकसद क्या था। कुर्बानी का मकसद था कि शरीयत मुहम्मदी कायम रहे। क्या मकसद था? अगर आज हम उस शरीयत से खिलवाड़ कर रहे हैं और नाम उनका ले रहे हैं जिन्होंने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया, तो हमने सबक क्या हासिल किया? उस बेमिसाल कुर्बानी से, उन कीमती जानों की कुर्बानी से हमने सबक क्या हासिल किया? अगर हम नमाज नहीं पढ़ते, उस किबले की तरफ सजदा नहीं करते, क्या सबक हासिल किया? होना तो ये चाहिए था ना कि उन्होंने सब कुछ कुर्बान कर दिया उसके लिए। तो हम हर मुसलमान 5 वक्त का नमाजी बनता। तकवा तो खैर बड़ी दूर की बात है,
कम अज़ कम ये तो होता। ये कदर हमने की है, ये कदर नवासा रसूल की है, ये कदर उन कुर्बानियों की है। बहरहाल करबला चूँकि एक मजमुआ करबो बला है, इसलिए ये 2 शेर मैं पढ़ रहा हूँ। ये रास्ते हैं दर्द के, ये मंजिलें हैं कर्ब की। बला की इसमें हैं सख्तियाँ, ये इश्क है रसूल का। बला की इसमें सख्तियाँ, इश्क है रसूल का। ये बात भी कदीम थी, ये कर्ज भी कदीम था, जो उसको है चुका रहा दिल बंदे बतूल है। तो असल में बात यह है जो उसको है चुका रहा दिल बंदे, वो दिल बंदे बतूल है। और 2 शेर और सुन लें कि हैं हुसैन इब्ने अली एक जुर्रतों की दास्तां, जिसमें नाज़िक में असूलो अज़्म का कोहे गरम, इस्तकामत का फलक सच्चाई का खुर्शीद है, शाम बातिल के लिए हर दौर में तरदीद है। वफ़व्विदु अमरी इलल्लाह इन्नल्लाह बसीरुम बिल इबाद। या अल्लाह ताला हम सब को अपनी हिफ्ज़-ए-ज़ुबान में रखे। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।